दोस्तों नमस्कार। मैं विकास डागा, एडवोकेट, इंदौर से इस वक्त आपके साथ लाई हूँ। हम आज चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य पर। हमने बात की थी कि आज हम स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे और हम हमारे समय से आज यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं हमारे उन सभी कोरोना वायरस को सैल्यूट करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा जो अपनी जी जान से अपने परिवार की चिंता छोड़कर इस देश की सेवा में लगे हुए हैं, हमारी सेवा में लगे हुए हैं। मैं उन सब का अभिवादन करना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत ही मेहनत से सेवा कर रहे हैं वो सभी डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉयज़, जिन्हें हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ अजय मिश्रा जी, सौरभ जायसवाल जी, जमील भाई, तपन शुक्ला जी, अभिषेक जैन जी, रितेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सभी मेरे बड़े अजीज हैं। तपन भाई बड़ा स्नेह रखते हैं, जमील भाई एडवोकेट हैं, कोर्ट में बड़ा स्नेह रखते हैं मुझ पर, छोटे भाई जैसा। तो उन सभी डॉक्टर्स, उन सभी नर्सेस, उन सभी वार्ड बॉयज़ का अभिनंदन करने के बाद मैं एक बार जमील भाई थैंक यू जमील भाई, थैंक यू। नीतू भाभी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सौरभ भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं उन हमारे सभी पुलिस साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो वर्तमान में अपना घर छोड़कर, जय श्री महाकाल दादू, अपना घर छोड़कर और हमारी सेवा में निरंतर शहर की सड़कों पर हैं। घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदीप भाई स्वागत है। आशिता जी आइए। पापा भी आ चुके हैं हमारे साथ, पापा भी जुड़ चुके हैं। चरण स्पर्श करता हूँ पिताश्री को और उन्हीं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। सौरभ भाई प्रणाम। उन सभी पुलिस साथियों को भी हम लोग सैल्यूट करना चाहेंगे, उन सभी सुरक्षा कर्मियों को, उन सभी सफाई कर्मियों को भी यहाँ से मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। सभी डॉक्टर्स को भी मैं अपना अभिवादन करना चाहूँगा। लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि क्या राम भाई, राम कचोलिया जी स्वागत है। योगेश जी, योगेश अंधारी जी, भाई साहब स्वागत है, बड़े स्मार्ट पर्सनालिटी है। हर्ष जैन स्वागत है। गौरव शर्मा जी आइए, स्वागत है। हमारी श्रीमती जी भी आ गई है, सुनिधि जी स्वागत है आपका भी। तो मैं बात करना चाहूँगा कि क्या वाकई हिंदुस्तान के सभी डॉक्टर्स इस अभिवादन के, इस सम्मान के लायक हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़रा हम थोड़ा सा देखें, हम थोड़ी सी हमारी नज़रें घुमाएं, हमारे आसपास देखें। आज के समय में सिर्फ वो डॉक्टर्स, वो नर्सेस काम करते हुए हमें दिख रहे हैं। वो लोग इस महामारी से, हरिओम हरिओम योगेश भाई, हरिओम राम भाई प्रणाम। वो लोग इससे लड़ते हुए दिख रहे हैं जिनके पास हम इलाज के लिए जाते ही नहीं हैं। मतलब हर्ष भाई, जय जिनेंद्र, मतलब यह कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, वाहेगुरु प्रदीप भाई, सतनाम वाहेगुरु, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सेज हैं, वो इस महामारी से लड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन वो डॉक्टर्स कहाँ हैं जो सुपर स्पेशलिस्ट अपने आप को बताया करते थे? हम लोग जिनके यहाँ 4-4 घंटे नंबर लगाकर उनको हम दिखाया करते थे, जो 2-2 हज़ार रुपये फीस लेकर हमें देखा करते थे, वो डॉक्टर्स आज है कहाँ? आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन बच्चों को ड्यूटी लगा दी गई है जो बच्चे अभी पीजी ही कर पाए हैं। आदित्य स्वागत है। साबिर भाई थैंक यू। मोहम्मद साबिर भाई आइए, स्वागत है आपका। आपने गौर किया, हमें कहा जा रहा है कि हम डॉक्टर्स को सैल्यूट करें। बिल्कुल करें, करना चाहिए। जो डॉक्टर्स इस वक्त जो काम कर रहे हैं, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। जय जिनेंद्र आदित्य। लेकिन हरिओम उमंग जी, जय जिनेंद्र। हाजी भाई स्वागत है। बिल्कुल गौरव भाई सही कह रहे हैं आप, छुप गए हैं वो डॉक्टर्स जो
लाखों रुपए रोज की प्रैक्टिस करते हैं, वो डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। अमित भोला भाई, जय जय राम, जय राम। दिलीप लोकरे जी स्वागत है। पत्रकार महोदय आपका भी स्वागत है, आइए। तो वो डॉक्टर्स कहाँ हैं? आज मैं आपको कुछ बात करना चाहूँगा। आज जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, उन कोविड हॉस्पिटल में जो वहाँ के डीन हैं, जो मेडिकल हॉस्पिटल्स है वहाँ के जो डीन हैं, बिल्कुल जीतू भाई तुम्हारा इंतजाम होगा, बिल्कुल जीतू भाई। परमजीत सिंह जी भैया स्वागत है आपका, परमजीत भैया। पीयूष कनोड़िया जी स्वागत है आपका। ना रामतौर खंडेलवाल जी स्वागत है आपका। तो वो बच्चे आज हमारी सेवा में लगे हुए हैं जिनका अभी पीजी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। उन बच्चों को ये पता भी नहीं है कि टेस्ट कैसे करना है, हमें खुद के लिए क्या सिक्योरिटीज़ रखना है। इस कारण से भी हमारे कई डॉक्टर्स और कई हमारी नर्सेज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दादू स्वागत है नटवर भैया। तो क्या ये ड्यूटी उन डॉक्टर्स की नहीं बनती है जो डॉक्टर्स अपने आप को सुपर स्पेशलिस्ट मानते हैं? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अपने यहाँ पर उन्होंने डाल रखे हैं। उन डॉक्टर्स की ड्यूटी क्या बनती है? इस समय में जब देश को उनकी ज़रूरत है, घर जाकर बैठ जाएं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, ये हमारा संविधान, हर कोई संविधान की बात करता है। ये संविधान हमें अधिकार देता है। पवन दुबे जी स्वागत है, यश शर्मा जी स्वागत है। ये संविधान हमें अधिकार देता है। इसमें लिखे एक एक अधिकार भारत के हर नागरिक को पता है। पवन दुबे जी जय श्री राम। लेकिन वो ये क्यों भूल जाता है कि ये अधिकार के पहले हमारे कर्तव्य आते हैं। उन कर्तव्यों का पालन वो कब करेगा? बातें करते हैं देश पर खतरा है, सीमा पर खतरा है, विरोधी देश, हमारे दुश्मन देश हमारे ये कर रहे हैं, सेना क्या कर रही है। लेकिन आज वो डॉक्टर्स, विजय सेंगर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका विजय जी। वो डॉक्टर्स आज क्या कर रहे हैं? आज देश को उनकी ज़रूरत है। आज उन डॉक्टर्स ने हमसे लाखों कमाया है, हर देश की जनता से लाखों रुपए कमाया। वो डॉक्टर्स कहाँ हैं? क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वो आगे आकर देश की सेवा करें? कोविड-19 के पेशेंट्स जो हैं, स्पेसिफिक कोविड-19 के पेशेंट सिर्फ फेफड़ों के इन्फेक्शन के कारण परेशान हो रहे हैं। गौरव भाई स्वागत है, गौरव मेहता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो वो चेस्ट स्पेशलिस्ट कहाँ हैं? वो कार्डियोलॉजिस्ट कहाँ हैं जो अपने आप को, गौरव भाई जय हो, जो अपने आप को इतना बड़ा बताते हैं? बड़ा दुख हो रहा है मुझे बात करते हुए। मेरे कुछ साथियों को शायद हो सकता है मेरी ये बात पसंद ना आए कि आप डॉक्टर्स के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं उन डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो डॉक्टर्स अपने कर्तव्यों से भाग चुके हैं, जिन्होंने, सूरज अवस्थी जी स्वागत है आपका। आशीष भैया जय वेश, आशीष गट्टानी जी, सौरभ जायसवाल जी आइए, स्वागत है। जय जिनेन, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। तो बड़ा दर्द होता है। हाँ जीतू भाई सही कह रहे हो, दवा नहीं मिलने से स्वास्थ्य खराब होने की संभावना है। जीतू भाई तुम्हारी दवाई की व्यवस्था देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, उसीलिए आज स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं अपन। पंकज मिश्रा जी स्वागत है आपका। अशोक चौहान जी, अशोक भैया स्वागत है। सारिका जी जुड़ चुकी हैं गजराज से हमारे साथ, जय जिनेन्द्र दीदी। तो बड़ा मन व्यथित है इस वक्त। पिछले 10 दिनों में मैंने 3 ऐसी मौतें देखी हैं जो सिर्फ, पंकज भाई हेलो, जो सिर्फ इस कारण से हो गई कि किसी डॉक्टर ने ओपीडी में उनको चेक नहीं किया। अभी परसों रात की ही बात है। शरद खंडेलवाल जी स्वागत है आपका। गोविंद मीणा जी आइए भाई साहब। प्रीतेश राठौड़ जी स्वागत है, जुड़ चुके हैं। परसों रात को एक झंवर पान के बहुत अच्छे व्यक्ति, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी पंकज भाई गुड इवनिंग, अचानक उनको रात को पेट में दर्द होता है, सीने में जलन होती है। रात को 2 बजे उनके पिताजी और उनका भाई शरद भैया जयवेश हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। 2 बजे से 5 बजे तक वो हॉस्पिटल घूमते रहते हैं। प्रतिभा जी स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। नोएडा से जुड़ चुकी हैं प्रतिभा जी। देवेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, देवेश संजय जी। कोई डॉक्टर ओपीडी में चेक करने वाला नहीं रहता है, कोई डॉक्टर उनको चेक नहीं करता है, और अल्टीमेटली ये होता है कि सुबह 5:30 बजे वो बंदा अपनी देह त्याग देता है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीतेश भाई, 80% डॉक्टर देश को धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या ऐसे डॉक्टर्स पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? इसके पहले एक समाज के व्यक्ति को 16 दिन तक एक हॉस्पिटल एडमिट रखता है, तीसरे दिन उनकी रिपोर्ट आ जाती है कोविड-19 की, वो रिपोर्ट बताई नहीं जाती है और सिर्फ बिल बनाया जाता है, 16 लाख रुपए का बिल बना दिया जाता है। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनसे कहा जाता है कि जय भाई स्वागत है, जय भाई राजस्थान से जुड़ चुके हैं, रुचिता जी एक बहुत अच्छी कोरियोग्राफर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जीतू भाई धन्यवाद जीतू भाई। वो कहते हैं कि रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव है और आज ही आई है। जब उस रिपोर्ट को चेक कराया जाता है तो वो रिपोर्ट 13 दिन पहले आ चुकी होती है और उसमें मॉडिफाई किया जाता है और उसको मैनिपुलेशन किया जाता है और वो रिपोर्ट बताई जाती है। क्या ऐसे हॉस्पिटल्स पर, ऐसे डॉक्टर्स पर, जय श्री राम जय भाई, वेदांत बूत्रा जी स्वागत है आपका, विशाल जैन भाई, जय जिनेन्द्र विशाल, चेतन गुप्ता स्वागत है भाई। ऐसे डॉक्टर्स पर, ऐसे हॉस्पिटल्स पर ये गवर्नमेंट कब एक्शन लेगी? क्या सिर्फ और सिर्फ इस देश की आम जनता को चूसने के लिए, निचोड़ने के लिए इनको लाइसेंस दिया है? या इन डॉक्टर, मैं वही बात कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि हमें क्या करना है। जी जय भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सपना जुड़ चुकी है हमारे साथ, छोटी बहन मेरी उज्जैन से, स्वागत है। जय जयलावत जी स्वागत है। ब्रजेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। अधिकार हर कोई व्यक्ति देखता है, लेकिन कर्तव्यों को क्यों नहीं देखता है? मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आपके अधिकार अपने आप आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज की इस परिस्थितियों में जब हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं उपयोगी है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हैं, हम कहीं न कहीं उपयोगी हैं, वो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी से क्यों भाग रहे हैं? कुछ डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, जैसे विनोद सोमानी जी को ले लें, अशोक लड्डा जी को ले लें, अंकुर माहेश्वरी जी को ले लें। ये लोग अपनी जी जान लगाकर आज भी काम कर रहे हैं, इन लोगों को सैल्यूट करता हूं मैं। ये लोग आज भी हमें निरंतर सेवा दे रहे हैं। हॉस्पिटलों में आप जाओ, इनके पास ये ओपीडी में आपको चेक कर रहे हैं। अगर हम कोविड-19 के पेशेंट भी पाए जा रहे हैं तो भी उन पेशेंट्स को दिलासा देकर, उनको तसल्ली देकर प्रॉपर जगह भेज रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स भी तो भगवान के रूप में हमारे बीच हैं, तो बाकी के बड़े बड़े डॉक्टर्स कहाँ हैं? गौरव भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सबको पैसा चाहिए, गरीब और बेसहारा की कोई नहीं सुनता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सुनेगा तब ना जब हम आवाज़ उठाएंगे। हम आवाज़ तो उठा नहीं रहे हैं, हम हमारे घर में बैठे हैं। हमको जो मीडिया ने दिखा दिया, हमको जो कह दिया, हमने उसको मान लिया। थोड़ी सी कोशिश की, किसी ने हमसे कुछ कह दिया, थोड़ी सी तकलीफ पड़ी, हमने उस और कदम बढ़ाना बंद कर दिया। क्या इससे देश चल पाएगा? क्या इससे देश उन्नति की ओर बढ़ जाएगा? आज की स्थिति में हम सबको आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी बात हो। मैंने 4 दिन पहले शिक्षा के क्षेत्र पे बात की थी, उस समय मेरे साथ जो जो लोग जुड़े थे, सभी ने बहुत एग्रेसिव होकर मुझे कहा था कि हाँ भाई साहब हम आपके साथ हैं और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको बिंदु बता सकता हूँ, मैं आपको मुद्दे बता सकता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ। मैं हर काम अकेला नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए सबकी आवश्यकता होगी, सबको मिलकर सारे कार्य करना होंगे, तभी हम लोग ये सारे कार्य कर पाएंगे। और अब समय आ गया है आवाज़ उठाने का। जो बोलता है उसकी सुनी जाती है। शैलेंद्र सिंह जी, शैलेंद्र सिंह रजावत जी हाटपिपलिया से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र भैया नमस्कार, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं शैलेंद्र भैया, पार्षद के रूप में भी हाटपिपलिया में। मैंने देखे इनके कई वीडियो और कई लोगों ने बताया मुझे कि शैलेंद्र भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका और साधुवाद देता हूं मैं आपको कि ऐसे समय में आप वहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसी कई मौतें हो चुकी हैं, क्यों ये हॉस्पिटल्स, ये डॉक्टर्स। ख्याति गुप्ता प्यारी बिटिया जुड़ चुकी है हमारे साथ। आज इसने कहा था मुझे कि चाचू मैंने 3 साल से ऐप भी नहीं चलाया, आज आपको लाइव मुझे सुनना है तो मैं ऐप भी चलाऊंगी। आ गई हमारी बिटिया रानी। क्यों जय भाई कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई मरे तो मरे, उनको कोई मतलब नहीं है, लाश
को भी वो सौदा करते हैं, बिल्कुल सही बात है जय भाई। लेकिन यहाँ सिर्फ यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगी। मुकेश छाजेड़ जी, भैया जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका। हम सब लोगों को मिलकर आवाज़ उठाना पड़ेगी। हम ये सोचते हैं बुरा कौन बने, लेकिन बनना पड़ेगा। नींव का पत्थर हमें बनना पड़ेगा। परचम पर कोई भी झंडा ध्वजा लहराए, लेकिन नींव का पत्थर अब हमें बनना होगा। साथियों, बहुत विकट समय है, आगे और विकट समय आना है। ये बीमारी ऐसा नहीं है कि जिस दिन लॉकडाउन समाप्त करा उस दिन खत्म हो जाएगी। इससे हमको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना पड़ेगा। जितनी सुविधा, जितनी सावधानी, जितनी जिम्मेदारी से हम निभाएंगे, उतना ही हम इस बीमारी से बच सकेंगे। बिल्कुल जय भाई, पर मेरा ये कहना, हर व्यक्ति जानता है कि हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? ब्रजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई शक नहीं है उसमें। नहीं, गलत कह रहे हैं आप गौरव भाई, गलत कह रहे हैं। पुलिस की हेल्प लेके पैसों से कुछ नहीं होता है। कोर्ट खुली पड़ी है, न्यायालय है। हसन जाहिद भाई, स्वागत है आपका। नवीन वर्मा जी जुड़ चुके हैं, नीलेश जुड़ चुका है हमारे साथ, नीलेश यादव स्वागत है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है आज के समय में। जय श्री महाकाल नवीन भाई, हम देख रहे हैं पुलिस का रूप। जिस पुलिस को हमने बदनाम कर रखा था, आज उस पुलिस का रूप देख रहे हैं कि वो पुलिस कितनी मेहनत कर रही है हमारी जान के लिए। हम कभी सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते थे इलाज कराने। क्यों नहीं जाते थे? सिर्फ हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई थी कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता है। लेकिन आज जितना अच्छा इलाज जो भी हो रहा है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट डॉक्टर्स के द्वारा ही हो रहा है। मुझे बता दो, आपका कोई एक ऐसा डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, जिसके पास आप बरसों से अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के इलाज के लिए जा रहे हों, वो कोई डॉक्टर इस समय किसी कोविड-19 पेशेंट के लिए कोई काम कर रहा हो, किसी कोविड-19 हॉस्पिटल में कोई काम कर रहा हो? हर कोई डॉक्टर अपने आप को क्वारंटाइन करके घर बैठा हुआ है। मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है। जिस दिन क्वारंटाइन खुलेगा, जिस दिन क्लिनिक खोलने का समय आएगा, उस दिन ये सारे डॉक्टर्स का क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो जाएगा। इनका लॉकडाउन खुलने का इंतजार है। साथियों, अच्छे भी लोग हैं, मैंने अभी कुछ नाम आपको गिनाए। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं। वो डॉक्टर्स प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो पैसों को महत्व नहीं देते हैं, वो इंसान को महत्व देते हैं। हर्ष भाई जुड़ चुके हैं, युवा नेता है मेरा हर्ष, छोटा भाई झाबुआ से। बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय झाबुआ में ये, और बहुत अच्छा भविष्य है मेरे इस भाई का, बहुत अच्छे काम करता है। हर्ष भाई, तुम्हारे माध्यम से भी मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। इन प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो चोरी है, जो डकैती है, जो आम जनता की जेब पर पड़ रही है, सरकार भी मेरी बात अगर कहीं किसी माध्यम से सुन सकती हो तो सुने और इस पर विचार करे कि आम जनता के बारे में आप सोचें, ना कि अब सिर्फ इन पैसों वालों के बारे में जो पैसा देकर अपने नियम शिथिल करा लेते हैं, जो एडजस्टमेंट करके अपने नियम शिथिल करा लेते हैं। जैसे अभी कई शहरों में सुनने में आया है कि बिल्कुल प्रदीप भाई सही कह रहे हैं आप। प्रदीप भाई कह रहे हैं कई डॉक्टर जिनको बरसों से इलाज करा रहे हैं फ़ोन करके बंद करके बैठे हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंद करो ना, बहिष्कार करो इन लोगों का, मत जाओ इनके पास। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो आज अपनी सेवा कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उनके पास जाइए, उनको देखिए, उनसे इलाज कराइए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन हम जाते नहीं हैं। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बारे में मैंने सुना था, कोई राज मोहल्ला में रहते हैं, तो जय भाई हम जाएंगे नहीं तो वहाँ व्यवस्थाएं होगी क्या? देखिए दोनों चीज़ें सेम है। मैंने 4 दिन पहले संतोष जैन साहब, स्वागत है आपका, वकील साहब है हमारे संतोष जैन साहब, स्वागत है। 4 दिन पहले भी मैंने यही कहा था कि हम लोग सरकारी सुविधाओं का उपयोग ही नहीं करते हैं, न सरकारी शिक्षा का, सरकारी स्कूल का, और ना ही सरकारी अस्पतालों का। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, जिस दिन से हम लोग वहां जाना चालू कर देंगे उस दिन से व्यवस्थाएं अपने आप सुधरना चालू हो जाएंगी। वहां जो अभी जाता है वो व्यक्ति जाता है जिसको नियम नहीं पता है, अधिकार नहीं पता है। बिल्कुल गौरव भाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, मैं वही कह रहा हूं बार बार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं।
हम वहाँ जाते नहीं हैं। हम क्यों नहीं जाते हैं? सिर्फ इस शर्म में कि अरे क्या हम मुफ्त में इलाज कराने जाएंगे? ऐसा नहीं है। सरकार उनको पैसा दे रही है अपने इलाज के लिए, सरकार ने वो सुविधाएं दी अपने इलाज के लिए, लेकिन अपन भगते कहाँ हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर वो लेके बिना धार वाला उस तरह लेकर बैठे हुए हैं हमारी जेब काटने के लिए। आप जाकर देखिए, उनसे व्यवहार बनाइए, उन डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे उनकी भी तकलीफें समझिए और उसके बाद उन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए। मेरा वादा है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर जो वर्तमान में अभी वाकई भगवान का रूप बनकर वाइट कोट में घूम रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी नर्सेज हैं। हम जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, हमारा एक जो दिमाग में सोच बना हुआ है वो सोच बदलेगा। साथियों, अगर सबक सिखाना है इन बड़े बड़े डॉक्टर्स को, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को, तो उसके लिए हमें ये प्रण करना पड़ेगा कि हमें अब इनके पास न जाते हुए सरकारी हॉस्पिटल्स में जाना पड़ेगा। नीलेश भाई, एडवोकेट नीलेश भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है भाई आपका। अब मैं बात करूं, मैं खुद बताता हूं, अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। मैंने किसी से बात की तो उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल बताया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ इस तरह का कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बोले आप लाल अस्पताल आ जाइए। मैंने कहा कहाँ है ये? मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे बताया, मैं वहाँ पर गया। आप बताएं, वहाँ पर सिर्फ 5 रुपये की रसीद कटी। नमस्कार निमेश भाई, नमस्कार जय भाई। 5 रुपये की रसीद कटी। डॉक्टर ने मुझे देखा। उसके पहले मैं 3 डॉक्टर को दिखा चुका था, फ़ोन पे उनसे कंसल्ट कर चुका था। मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कोई ठीक नहीं हुआ। उन्होंने मुझे देखा, मुझे चिट्ठी लिखी, दवाई लिखी। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आप ये दवाई यहीं से लेना। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ा ये उन स्कूलों में और उन डॉक्टर्स में कि इनमें और उनमें, कि ये भी दवाई यहीं से लेना है। उतनी देर मेरा भ्रम था। मैं जब उस स्टोर पर उसकी लाइन में गया, वहाँ से मैंने मेडिसिन ली। मैंने पूछा भैया पैसे कितने हुए? तो बोले भाई साहब यहाँ दवाइयों के पैसे नहीं लगते हैं। संदीप बम जी, कंवर साहब हमारे जुड़ चुके हैं बागली से, स्वागत है कंवर साहब आपका। जानकी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, अध्यापिका हैं, आप एक शिक्षिका हैं, बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, स्वागत है जानकी जी। यहाँ पैसे नहीं लगते हैं। आप सोचिए 5 रुपये में उन्होंने मुझे देख भी लिया, 1 हफ्ते की मेडिसिन भी दे दी और मुझे 2 से 3 दिन में मैं नॉर्मल हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यही चीज़ अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो आप मान के चलिए 500 रुपये डॉक्टर की फीस, 1000 रुपये की दवाई, 1500 रुपये तो किसी भी गिरी से गिरी हालत में आपको देना पड़ते। लेकिन वहाँ पर 5 रुपये में मेरा काम हुआ। बात पैसों की नहीं कर रहा हूँ मैं। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि नहीं हमें यहाँ मुफ्त का इलाज नहीं लेना है, तो हम उस फंड में वो पैसा जो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं उससे आधा पैसा भी अगर हम डाल देंगे तो हमें लगेगा कि हमने फ्री में इलाज नहीं कराया। लेकिन दोस्तों, अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। अब जो शासन ने हमारे लिए सुविधाएं दी हैं, उन सुविधाओं का लाभ हमें लेना चाहिए और इन जो डॉक्टर्स और जो ऐसे लोग हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। इनको ये एहसास कराना पड़ेगा कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। श्यामा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, आप भोपाल से, बहुत अच्छी व्यक्तित्व हैं आप, बड़ी ही ऐसे कामों में बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, दबंग हैं। नवीन भाई कह रहे हैं तो नवीन भाई, मैंने कहा था उस समय कि पंडित जी को हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले चलते हैं, एमवाई में भर्ती करवा देते हैं, मैं बोल देता हूँ। लेकिन वो वहाँ पहुँचे नहीं। उनके परिवारों ने, वही सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ नहीं जाएंगे, उस कारण वो वहाँ गए नहीं। अगर वो वहाँ गए होते तो आज ये समस्या उनको नहीं आती। गौरव भाई भी अपनी बात बता रहे हैं, उनके साथ भी यही सारी चीज़ें हुई है। गौरव भाई, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, यही हो रहा है, यही हो रहा है। लेकिन सिर्फ हो रहा है और हम सहन करके बैठ जाएंगे तो यही होता रहेगा। हमें हमारी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी। ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हमें हमारी आवाज़ उठाना पड़ेगी, अब नहीं चलेगा। आप कहेंगे हमारे पास समय नहीं है,
हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे कामों से हमको फुर्सत नहीं है, हमारे परिवार से हमको फुर्सत नहीं है, हमारी जिम्मेदारियों से हमको फुर्सत नहीं है, तो ठीक है, या तो लुटाते रहो, लूटते रहो, या फिर सिद्धि भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ नसुल्लागंज से, स्वागत है सिद्धि भाई। मनोज अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। रास्ता मैंने बताया, शासकीय जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनकी तरफ बढ़ें, शासकीय संस्थाओं का उपयोग करना आरंभ करें। मेरा वादा है कि हम बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे, और ये जो परेशानियां आ रही हैं, ये परेशानियों से हम बच जाएंगे। ये जो बीमारी का व्यापार ये लोग कर रहे हैं, ये तकलीफ, ये दर्द का, दुख का व्यापार जो ये कुछ कतिपय डॉक्टर्स कर रहे हैं, इनसे हम लोग बच जाएंगे। ईश्वर देख रहा है, सब कुछ है, हर कोई ये कहता है वो भुगतेगा, ईश्वर देख रहा है, लेकिन आज हमारा परिवार सर्वाइव कर रहा है। हमारा जो पैसा हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए जोड़ने की कोशिश करते हैं, छोटी सी बीमारी में वो पैसा हॉस्पिटल में लग जाता है। योगेश भाई, थैंक यू योगेश भाई। सिर्फ ये शानदार बोलने से नहीं चलेगा योगेश भाई, इस मुहिम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कंवर साहब जय जिनेन्द्र, प्रणाम। संदीप जी हैं बागली से। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या बात कर रहे हैं, आज बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मेरा मन बहुत व्यथित है। मैंने पिछले 15 दिनों में मेरे 3 साथियों को खोया है, और सिर्फ इसलिए खोया है कि किसी डॉक्टर ने उनको हाथ नहीं लगाया है। न वो कोविड-19 के पेशेंट थे, न पहले थे, न बाद में पॉजिटिव पाए गए, कुछ भी ऐसा उनमें नहीं था। राजेश गादिया जी, स्वागत है आपका। वही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, उन लोगों को हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने उनको देखा तक नहीं। मानते हैं हम कि जिसकी जितनी आयुष होगी उसको उतना ही मिलेगा, एक सांस भी न कम न ज़्यादा ले सकता है। लेकिन उस मन को कैसे समझाएं जो पिता अपने बेटे को लेकर घूम रहा है और उसको इलाज नहीं मिल रहा, और वो तड़पता हुआ अपने बाप के हाथ में कोई बच्चा दम तोड़ दे, उसको कितना दर्द होगा, आप ये तो सोचें। प्रयास भी ना करें हम, ये तो बहुत गलत है। प्रमोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रमोद भैया, स्वागत है आपका। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही निवेदन है कि इस आवाज़ को सरकारी महकमों तक पहुंचाओ, कलेक्टर जो ज़िले का प्रमुख होता है उन तक पहुंचाओ, कमिश्नर महोदय जो होते हैं उन तक पहुंचाओ। कुछ हॉस्पिटल्स के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। सतीश वर्मा जी एडवोकेट बावलिया से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सतीश भाई, स्वागत है। ताकि इन लोगों के मन में भी एक डर हो, ये अगर कर्तव्य से, भावनाओं से कार्य नहीं कर रहे हैं तो कम से कम डर से तो करें। इन्होंने दबाव बनाकर सरकार पर डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बनवा लिया। कोई भी व्यक्ति गया, उसके साथ अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ और उसने डॉक्टर से 2 सवाल कर लिए तो उन्होंने फट से कंप्लेंट कर दी और उसके साथ डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लग गया और वो व्यक्ति सीधा जेल। ये दादागिरी है, नहीं तो और क्या है। संजय जैन जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल नवीन भाई, आगे की स्थिति में भी हम करेंगे। मैंने विधायक महोदय से भी बात करी थी, विधायक महोदय ने भी ये कहा था कि मेरे पास पेपर भिजवा दो, मैं पंडित जी का ट्रीटमेंट करवा देता हूँ, मैं सारी चीज़ें करवा देता हूँ, लेकिन उस ओर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, करना तो पड़ेगा ना। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम किसी एक पर जिम्मेदारी दे दें और वो एक व्यक्ति ही सब कुछ कर लेगा और हम कुछ नहीं करें। जब पुराने लोगों ने कहा है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, तो जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे, जब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो करना तो हमें ही पड़ेगा और आवाज़ बुलंद भी हमें करना पड़ेगी। आज हम इंदौर की स्थिति देखें। हमारे इंदौर में हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स में सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर वो बच्चे काम कर रहे हैं। गौरव भाई, बिल्कुल आपका साथ, धन्यवाद आपको इस मेरी हौसला अफजाई के लिए। लेकिन साथ किसी को किसी का नहीं चाहिए। हर व्यक्ति आज अपने आप में मजबूत है। बिल्कुल प्रमोद भैया, सही कह रहे हैं आप। गांव में सरकारी अस्पताल, आज भी अस्पताल और डॉक्टर भगवान है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप।
बहुत अच्छी बात है ये। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखें हम, वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। मैं खुद जब गांव में रहता था तो वहाँ पर ये सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करते थे, और हम बहुत आसानी से बिना किसी टेस्ट के अच्छे होते थे। संजय भैया, जय जिनेन, फुलजी वर्मा जी, स्वागत है आपका। कभी भी हम एक छोटे से फीवर के लिए जाएंगे, ये टेस्ट करा लो, सर दर्द के लिए जाएंगे, ये टेस्ट करा लो। अरे भाई, जब टेस्ट करा के टैबलेट लेना है तो हम डायरेक्ट वहाँ क्यों नहीं चले जाएं? आपका फिर क्या है, किस तरह की बातें? आप जनरल फिजिशियन भी कहेगा टेस्ट करा लो। वो बेचारे गांव में पहले डॉक्टर होते थे, हाथ की नाड़ी पकड़ते थे, टेम्परेचर चेक करते थे, टैबलेट लिख लेते थे, 2 दिन में सही हो जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर और इंदौर जैसे कई और बड़े शहरों की, जहाँ पर इस समय कोविड-19 के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और कुछ और हॉस्पिटल को एक्वायर किया है गवर्नमेंट ने। जो हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज के रूप में हैं उनको एक्वायर किया है, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में जो चल रहे हैं उनको। ये बहुत बड़ा फर्क है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कुछ को अगर वो एक्वायर कर लेते हैं तो वो जो चंदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स अधिकारियों को और सरकार को देते हैं वो बंद हो जाता है। तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक्वायर नहीं किया और उन मेडिकल कॉलेजेस को एक्वायर कर लिया जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। सुमित तलरेजा जी, स्वागत है। सुमित भाई, राम राम, जय श्री राम। और वहाँ पर ऐसे बच्चों को काम में लगा दिया जो बच्चे अभी अपना पीजी भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या जिन्होंने पीजी का लास्ट ईयर कंप्लीट किया ही है, डिग्री प्राप्त नहीं हुई। उन बच्चों को उन्होंने, कमल पांचाल चापड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल भाई, स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे सब लोग वहाँ पर। उन बच्चों को ये पता नहीं है कि रिस्क क्या होती है, हमें अपने आप को सेफ कैसे रखना है, हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। जय श्री राम कमल भाई। तो वो बच्चे क्या ट्रीटमेंट करेंगे? और ट्रीटमेंट तो बात की बात है, वो स्वयं को कैसे सुरक्षित रखेंगे? इसलिए हमें ज़रूरत है उन सीनियर डॉक्टर्स की। मैंने कल ही एक पेपर में पढ़ा था, किसी हॉस्पिटल का बताया कि वहाँ के जो डीन हैं वो सुबह 8 बजे आते हैं और 8:30 बजे वापस अपने रूम में चले जाते हैं राउंड लेकर, जहाँ पर 600 पेशेंट हैं। मनीष जैन जी, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। उदय भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको जो आज तालाब की बजाय आप भाई के लिए रुके हो। प्रीति फर्नांडिस जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ बड़ौदा से, स्वागत है प्रीति जी आपका। प्रीति जी एक बहुत बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हैं। थैंक यू प्रीति जी। और बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, फॉरेन में बड़ा अच्छा काम है इनका। नकुल भैया, जय जिनेन्द्र। शैलेंद्र बरोले जी सुंदरकांड बहुत अच्छा करते हैं, शैलेंद्र भाई स्वागत है। सुरेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है। नकुल भैया, जय जिनेन्द्र। नकुल भैया, कहीं कुछ कमी हो, कोई गलती हो तो बताना मुझे आप, क्योंकि आप ही हैं जिनसे हम लोग प्रेरणा लेते रहते हैं। और धन्यवाद प्रीति जी, धन्यवाद। तो वो बच्चों का क्या दर्द है, वो बच्चों की क्या गलती है जिनको इन लोगों ने उसमें झोंक दिया है? उन बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? रत्नेश अग्रवाल जी, स्वागत है। बहुत लेट हो गए, जय हो नकुल भैया। वो उन बच्चों को फ्यूचर बनाने थे। अभी एक मैंने कहीं पढ़ा कि एक 28 साल की गायनिक डॉक्टर, जिसकी एक 3 महीने की बच्ची, उनको इन लोगों ने लगा दिया उसमें, और वो पॉजिटिव हो गई और भगवान के घर चली गई। अब पहले तो वो 28 साल की डॉक्टर, उसने बेचारी ने क्या दुनिया देखी होगी। सुशील जैन जी, जय जिनेन्द्र, जय हो, धन्यवाद। और उसकी अब वो छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी? चावला जी, स्वागत है आपका। कुछ समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं रत्नेश भाई, हम है ना आपके लिए बैठे हुए हैं, अभी तो है समय। कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत तकलीफ हो रही है भैया। धन्यवाद। प्रयास, आपसे हिम्मत मिलती है इसलिए प्रयास करते हैं, बोलने की हिम्मत कर लेते हैं। शैलेंद्र बरोले जी, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। मोदी जी, तो मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मोदी जी तक मेरी बात मैं तो नहीं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ तक पहुँचे। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भाई लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, वो भाई लोग ही ये तैयारी कर लें, वो सोच बना लें कि अब इन डॉक्टरों को छोड़कर हमको सरकारी संस्थाओं की तरफ, सरकारी अस्पतालों की ओर कूच करना होगा। धीरे धीरे हम उस तरफ हमको बढ़ना होगा। मैं बताता हूँ आपको, इंदौर का MYH हॉस्पिटल एम्स से कम नहीं है। दिल्ली का एम्स और इंदौर का MYH, आप हर ज़िले के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स
बहुत अच्छे हैं। हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो डॉक्टर्स MYH में सुबह निःशुल्क देखते हैं, उनमें से कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनसे 2-2 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। उनके प्राइवेट क्लिनिक पर 2-2 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। लोग अप्रोच लगाकर उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, 2-2 हज़ार रुपये फीस है उनकी। जो व्यक्ति प्राइवेट क्लिनिक पे 2000 फीस ले रहा है और वो व्यक्ति सुबह आपको MYH में मुफ्त में देख रहा है, क्यों नहीं जाते हैं हम लोग वहाँ पर। अखिलेश भैया जय जिनेंद्र, स्वागत है। श्वेतल भैया जय जिनेंद्र, दोनों भाई हमारे वैश्य समाज की रीढ़ वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष अखिलेश भाई और हमारे श्वेतल जी दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो संकट आया है उस समय, उस संकट में वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले आप लोग राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं गरीबों तक। सैल्यूट करता हूं दोनों भाइयों को, आप लोगों को, जो आप इस वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले इतना पुण्य का काम कर रहे हैं कि गरीबों तक भोजन, जरूरतमंदों तक राशन पहुंचा रहे हैं। तो हम प्रयास करें, हम चलें, हम सरकारी संस्थाओं की ओर चलें और कुछ ऐसा शासन तक कुछ पहुंचाएं कि ये जो डॉक्टर्स हैं जो ये नोच रहे हैं, ये बीमार, किसी दुखी, दर्द से ग्रसित, विजय जी बिल्कुल सही कह रही हैं विजय जी। आप ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं आप विजय जी, और वो सही कह रही हैं बिल्कुल कि सभी गैर जरूरी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करवाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति समझता है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हम उसके पास जा रहे हैं, हमको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है। जब तक हम उसको रिपोर्ट नहीं बताएंगे, उसने बताई उस पैथोलॉजी पर जाकर हम उसकी रिपोर्ट नहीं बताएंगे, तो वो हमको मेडिसिन नहीं लिखेगा, और मेडिसिन भी लिखेगा तो ऐसे मेडिसिन लिखेगा कि 8 दिन ये लो, अभी इससे देखते हैं कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 8 दिन वो लेंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बिल्कुल प्रीति जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यही हो रहा है हमारे यहाँ इंदौर में भी। मैंने अभी तो कुछ देर पहले यही कहा आपको कि मेरे 3 परिचित इन दिनों में एक्सपायर हुए हैं, और सिर्फ इस कारण से कि डॉक्टरों ने उनको हाथ तक नहीं लगाया है और उनको कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं थे। किसी को हार्ट में पेन हुआ, किसी को अस्थमा था, अस्थमेटिक था, पुराना अस्थमेटिक था, किसी को पेट में छाले थे। इस तरह के पेशेंट्स, इस तरह के व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि डॉक्टरों ने अपना फर्ज नहीं निभाया, इसलिए चले गए। मैं सैल्यूट करता हूं उन डॉक्टर्स को जिनके पास हम जाते ही नहीं हैं, और वो आज सरकारी अस्पतालों में हमारी मदद के लिए, हमारी जान के लिए, हमारे परिवार की जान के लिए, हमारे देश की जान के लिए, आन बान और शान के लिए अपने परिवार को छोड़कर वहां पर बैठे हुए हैं। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे नर्सेस को, और उन PG कर रहे बच्चों को। पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है। फोर्टिस हॉस्पिटल तो इतना बदनाम हॉस्पिटल है, बार बार नाम आते हैं फोर्टिस के, लेकिन होता क्या है, ये मीडिया, ये अधिकारी जिनकी ये जिम्मेदारी है इस चीज को कंट्रोल करना, ये लोग पकड़ भी लेते हैं, वहां तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन एक व्यवहार उनके बीच हो जाता है, उस व्यवहार के कारण ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मनीष जैन जी, साथ हम सब एक दूसरे के हैं। मैंने पहले भी कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अकेला इन सारे मुद्दों पर नहीं लड़ सकता हूं। हम लड़ना, हमको साथ होगा, कदम कदम पर हर व्यक्ति को लड़ना होगा, हर गली हर मोहल्ले में हमको लड़ना होगा। जानकी जी कह रही हैं, बिल्कुल जानकी जी, थैंक यू मेरी बात से सहमत होने के लिए, धन्यवाद। कदम कदम पर हम सबको अकेले लड़ना होगा, अकेले लड़ लड़ कर हम लोग इकट्ठे होंगे। वही कहानी और वही कहावत चरितार्थ करना होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, और बिल्कुल भरेगा। प्रयास कीजिए, बिल्कुल भरेगा। छलनी में भी पानी रुक सकता है, छलनी में भी पानी रुक सकता है, इंतजार करना होगा उसका बर्फ होने का। तो दोस्तों, हमें समय देना पड़ेगा। हमें सिर्फ कोसने से, घर बैठकर कोसने से कुछ नहीं हो सकता। घर बैठकर हम कोसेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी हमें बद्दुआ देगी, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी
कि हमारे बाप दादा कुछ नहीं कर गए, निठल्ले थे, सिर्फ और सिर्फ सहन करते रह गए, जुल्मों को सहन करते रह गए, नाजायज चीज़ों को सहन करते रह गए। हमारा पड़ोसी अगर हमें कुछ कह देगा ना तो हम उससे लड़ने चले जाएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो पड़ोसी हमारे जीवन भर काम आने वाला है। गिरीश गुप्ता जी स्वागत है, बहुत देर हो गई आपको, आइए फिर भी स्वागत है आपका। गिरीश गुप्ता जी प्रॉपर्टी लाइन में बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और वैश्य समाज के से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। लड़ना हमें वहीं है, और मैं लड़ने की बात ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको लठ लेकर निकल जाना है या तलवार लेकर निकल जाना है। हमें सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना है, हमें सिर्फ इतनी ताकत पैदा करना है, इतना मादा पैदा करना है कि जो गलत हो रहा है उसे हम सहन नहीं करेंगे। हमें किसी की लाइन छोटी नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारी लाइन बड़ी करना है। हमारे लिए जो सुविधाएं हैं हम उनका उपयोग क्यों ना करें, क्यों ना करें। वहाँ ऐसा थोड़ी लिखा है कि सिर्फ बीपीएल धारक ही यहाँ आएंगे, वहाँ तो कोई भी जा सकता है। और मेरा विश्वास मानिए, जिस दिन हम लोग बहुतायात में वहाँ जाने लगेंगे, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में, तो अपने आप वहाँ की व्यवस्थाएं सुधरेगी। नेताओं को, अधिकारियों को उस ओर ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम जाते नहीं है इसलिए कोई ध्यान देता नहीं है। जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ जाकर रुकने लगेगी, बड़ी बड़ी भीड़ें वहाँ लगने लगेगी, जब वहाँ व्यवस्थाएं नहीं होगी और हम फ़ोन कॉल्स करेंगे, कहीं हमारे किसी परिचित को करेंगे, कहीं हम एसपी को करेंगे, कहीं हम कलेक्टर को करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए कई लोग ऐसे हैं जो एसपी कलेक्टर से डायरेक्ट संबंध रखते हैं। आपका एक फ़ोन उस हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधार देगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। साथियों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज ये वकील साहब को क्या हो गया, बस कुछ तो भी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये दर्द है, ये दर्द है। और किसी ने मुझे कहा था कि अगर दर्द होता है किसी दूसरों के लिए तो ये मान के चलो कि आप जिंदा हैं, और अगर हमें किसी और के दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम फिर जिंदा लाश हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे साथ जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं, जितने मेरे दोस्त लोग हैं, जितने मेरे यहाँ पर चाहने वाले हैं, वो मुर्दा तो मैं नहीं मानता उनको, वो तो हैं तो सब जिंदा और जिंदा दिल है। विजय व्यास जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है विजय भाई आपका। साथियों, कुछ कर गुजरो। सुरेश गुप्ता जी जुड़े हैं, बिल्कुल 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 सुरेश गुप्ता जी सही कह रहे हैं आप, लेकिन ध्यान दिलाएगा कौन? ध्यान तो हमें दिलाना पड़ेगा ना। हम घर बैठ के तो ये नहीं कर सकेंगे ना कि कोई भी। लीलाधर करोशिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वाल्मीकि समाज के बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं लीलाधर भैया, और नीलेश पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वकील साहब, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं नीलेश पांडे जी। लीलाधर भैया का आज ही एक लेख पढ़ा था मैंने, इस समय वाल्मीकि समाज का। भैया काफ़ी अच्छा लिखते हो आप, और काफ़ी अच्छा सोच भी है आपका लीलाधर भैया, और आप सज्जन वर्मा जी के बड़े खास हैं लीलाधर भैया। भैया स्वागत है आपका। शैलेंद्र भाई, संदेश बनाने से हमारा कुछ नहीं होगा, ये संदेश बनाना पड़ेगा जिले के प्रमुख को, जिले के कलेक्टर को, प्रदेश के मुखिया को, लेकिन उन लोगों को इस तरफ ध्यान नहीं है। वो लोग किसी और चीज़ में लगे हुए हैं, मैं उस तरफ कतई नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरह की राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहता हूँ अव्यवस्थाओं की। कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी दल हो, अगर वो गलत करेगा मैं उसका विरोध करूँगा। एडवोकेट देवेंद्र प्रजापति जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई। संजय सैनी भाई स्वागत है, बहुत अच्छा वकील साहब है हमारे संजय भाई, महू से भी हैं और इंदौर से भी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से संजय भाई हर जगह पाए जाते हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है, आप किसी भी मत के हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों, सिर्फ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जो गलत हो रहा है उसे सहन ना करें, चाहे वो मेरा सगा भाई भी क्यों नहीं कर रहा हो। अगर गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। दोस्तों, मेरा विश्वास मानिए, अगर आपने जिस दिन गलत को गलत और सही को सही कहना आरंभ कर दिया, उस दिन आपकी एक अलग ही छवि होगी, आप एक अलग ही लोगों में गिने जाएंगे। हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, उस भीड़ में एक अलग ही सितारा चमकना है।
और वो हम तभी चमक पाएंगे जब हम गलत को गलत कहने का ताकत रखेंगे। धन्यवाद सुरेश गुप्ता जी। मैं प्रयास कर सकता हूं और उस प्रयास को आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी ये मिलकर प्रयास करें, आप सब भी अपनी वॉल पर इस वीडियो को शेयर करें। ये सुरेश गुप्ता जी, ये हमारे दिमाग से निकालिए। सभी व्यक्ति से मैं निवेदन करता हूं, ये हमारे दिमाग से निकालिए कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्यों? आप क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? आप में भी वही ताकत है, आप भी वही इंसान है, भगवान ने आप में भी वही प्राण फूके हैं, वही सोच दी है आपको। आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? लीडरशिप क्यों नहीं करता व्यक्ति? लीडर क्यों नहीं बनता है? क्यों किसी का कंधा ढूंढता है? वो करेगा तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। किसी को किसी की जरूरत नहीं है। ये कहो कि मैं करता हूं, मैं करूंगा, मेरे साथ चलिए आप लोग। अरे रितेश रत्नेश भाई, ट्रेप कहाँ है? क्या ट्रेप? धन्यवाद अखिलेश भैया। क्या ट्रेप? अरे ये छोड़ो, हमको किसी के पेट पे लात नहीं मारना है, लेकिन जो हमारी पीठ पे लात मार रहा है हम उससे बच जाए। क्या होगा ट्रेप करने से? कौन करेगा ट्रेप? वहां भी वही सरकारी मिशनरी बैठी हुई है, वहां भी व्यवहार चलेगा, वहां भी कार्रवाई होगी, और वो सब दूध का दूध, बिल्कुल दूध जैसे साफ हो जाएंगे, साफ स्वच्छ जल हो जाएगा। कुछ नहीं होता इन चीजों से। सुरेश गिरी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है सुरेश भैया। करना हमें होगा, हमको किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, लेकिन हमारा नुकसान होने भी नहीं देना है। बहुत हुआ शोषण, बहुत हुआ, अब शोषण नहीं होने देंगे। हमें किसी का शोषण नहीं करना है। मेरा सोच कतई ये नहीं है, ना किसी को नीचा दिखाना है, लेकिन अब शोषण नहीं होने देंगे। घनश्याम गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मेरा भाई है घनश्याम। आज बहुत अच्छे एडवोकेट हैं घनश्याम भाई हमारे, और आज मैं जिस जगह पर हूँ उसमें बहुत कुछ मेरे घनश्याम भाई का साथ है। जिस समय मेरे पास रहने को जगह नहीं थी इस शहर में, ये घनश्याम भाई है मेरे, जिन्होंने मुझे इस शहर में छत दिया था। तो मैं ऐसे भाई का तो एहसान मानता हूँ, और एहसान, किसी ने अपने पैर का कांटा भी निकाला हो तो उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा मेरा घनश्याम भाई, स्वागत है, बड़ा अच्छा भाई है मेरा। दिलीप परियानी जी, नमस्कार दिलीप जी, स्वागत है आपका। आप लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं दिलीप जी, बहुत सेवा गतिविधियां करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं दिलीप जी। आपसे भी उम्मीद करूंगा मैं कि ये हमारे सभी को प्रोत्साहित करें कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छोड़कर और ऐसे डॉक्टर्स को छोड़कर जो इस समय हमें छोड़ चुके हैं, हमारे साथ नहीं है, वो सरकारी अस्पतालों की तरफ और सरकारी मिशनरियों की तरफ आगे बढ़ें। सुरेश भैया, मैं फिर वही कहूँगा, कोई किसी के साथ नहीं है, हम तैयार हैं, मैं तैयार हूँ। हर व्यक्ति मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। हर व्यक्ति को मैं बन के तैयार होना होगा। हर अपना लीडरशिप खुद करिए, हम सब साथ हैं। भाई मेरे, जो सच है वो तो बताना पड़ेगा घनश्याम भाई, जो है वो है, सच्चाई है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसे दोस्त बहुत किस्मत वालों से मिलते हैं घनश्याम भाई जैसे, और बहुत खुशनसीब हूँ मैं जो मुझे घनश्याम गुप्ता जी जैसे, धीरज खंडेलवाल जी जैसे, अखिलेश भाई जैसे, चिंटू भैया जैसे दोस्त मिले हैं। सुल्तान सिंह जी, स्वागत है आपका। बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे दोस्तों की, जो जिनका बहुत एहसान है मुझ पर, और जिनके कारण मैं यहाँ हूँ, और मैं इस लायक हूँ कि मैं यहाँ आज आपसे इस मुद्दे पर बात कर पा रहा हूँ। कई अधिकारी मेरे मित्र हैं, कई नेता मेरे मित्र हैं, और उन्होंने ही मुझे ये मादा दिया है कि मैं सच्चाई बयां कर सकूं, सच्चाई बयां कर सकूं, और मैं यहाँ पर स्वीकार कर सकूं। मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, जो इंसानियत दी है, वो मैं उस इंसानियत को ही निभा रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे यही दिया है कि अच्छा करो, किसी का भूल से भी किसी का आपसे गलत ना हो, और अगर किसी का गलत हो रहा है तो उसको वहाँ से रोकने का प्रयास करो। योगेश भाई, धन्यवाद, स्वागत है आपका। शहनवाज खान जी जुड़ चुके हैं, धन्यवाद शहनवाज भाई। सलाम आपको दिलीप भैया।
कुलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। धन्यवाद साजिद भाई, धन्यवाद। मुद्दा अच्छा है, सिर्फ ये मुद्दा बनकर नहीं रह जाए, इसका कुछ हो तो मज़ा आएगा। नहीं नहीं शैलू भाई, ये उदारपन नहीं है, आप लोगों का बड़प्पन है। बिल्कुल अखिलेश भाई सही कह रहे हैं, किसी एक को आगे आना पड़ेगा। तो वो एक मैं क्यों, हर व्यक्ति ये सोचे ना वो एक मैं बनूंगा। अखिलेश जैन जी सोचे वो एक मैं, शैलेंद्र दरोले जी सोचे वो एक मैं, सतीश खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छी शेर व शायरी सतीश भाई हर मुद्दे पर लिखते हैं। शहनवाज भाई धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ शहनवाज भाई। मनीष कौशल जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथी एडवोकेट है मनीष भाई, स्वागत है मनीष भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इस दौर में आप लोग बहुत आराम से अपना जीवन अपने परिवार के साथ जी रहे होंगे। पता नहीं मुझे शेलू भाई जाएगा कि नहीं जाएगा और कहाँ तक जाएगा और हम लोग इसको कितना आगे कर पाएंगे। मेरा सबसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, अपनी वॉल पर लिखें, इस वॉल पर वीडियो के साथ लिखें, ऐसा कुछ लिखें कि रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसा कुछ लिखें कि व्यक्ति वीडियो सुनने के लिए समय निकाले और समय निकाल कर जब इसको सुने तो वो उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है, मेरा विरोध सिस्टम से है, मेरा विरोध गलत से है। आज जो हमारे साथ धोखा हो रहा है, सुनील चौहान जी स्वागत है आपका, राजेश भैया जय जिनेंद्र स्वागत है आपका। आज जो हमारे साथ धोखा हो रहा है, जो लाखों रुपए ये डॉक्टर्स हमसे कमा रहे थे अभी तक, वो डॉक्टर्स आज हमको मझधार में छोड़कर भाग गए हैं। आज मैं एडवोकेट हूँ, मैं प्रोफेशन वाइज एडवोकेट हूँ, मैं किसी की फाइल लेता हूँ, किसी का केस लड़ता हूँ और मैं उसको बीच में छोड़ जाऊँगा तो उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी। आप खुद अपने आप पर सोचिए, आप जो जिस प्रोफेशन में आप लोग हैं, आप सोचिए कि आपको अगर कोई व्यक्ति बीच में छोड़कर भाग जाएगा ज़रूरत के समय, तो आप पर क्या बीतेगी। धन्यवाद सुरेश गुप्ता जी, बिल्कुल चलो भैया धन्यवाद। हम ये सोचें कि हमारे ऊपर क्या बीतेगी जब कोई हमें बीच में मझधार में छोड़कर चले जाएगा, और आज यही उन डॉक्टरों ने किया। मैं सैल्यूट करूंगा उन प्राइवेट डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर्स आज बिना किसी आदेश के अपनी स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करूंगा अशोक लड्डा जी को, डॉक्टर अशोक लड्डा जी को। चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के बावजूद भी वो हर व्यक्ति को देख रहे हैं, हर पेशेंट को देख रहे हैं। सैल्यूट करूंगा डॉक्टर अंकुर महेश्वरी जी को, जो इस समय पूरा टीबी हॉस्पिटल, एमआर टीबी हॉस्पिटल को देख रहे हैं। सैल्यूट करूंगा डॉक्टर विनोद सोमानी जी को, जो इस समय मैदांता हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर होने के बावजूद आज भी ओपीडी देख रहे हैं, ओपीडी में चेक कर रहे हैं। उनको कई डॉक्टर्स ने मना किया, विनोद तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो उनका एक ही कहना था कि नहीं, ये मानवता है, मैं मानवता से पीछे नहीं हट सकता हूँ। कमलकांत तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। प्रफुल्ल भाई जुड़ सका हमारे साथ मेघनगर से, भाई स्वागत है। कई डॉक्टर्स हैं और हमारे महेंद्र गुप्ता जी हैं जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं जेल में, लेकिन आज उनसे किसी की जरूरत पड़ रही है तो वो उसके लिए सहर्ष तैयार हैं। ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, ये भगवान कहलाते हैं। वो थोड़े ना भगवान कहलाते हैं जो बहाना बना के घर में जाकर बैठ गए। आशीष भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोना कोठारी जी हैं गायनोलॉजिस्ट, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो भी इस समय जो कोई सरकारी मत से नहीं आती हैं, लेकिन स्वेच्छा से वो काम कर रही हैं। दीपेश कोठारी जी भी हैं, वो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं ये, इन डॉक्टर्स को सैल्यूट करता हूं मैं। एक डॉक्टर है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रेहाना खान। फिजियोथेरेपिस्ट की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर भी इस समय सेवा में लगी हुई है, स्वेच्छा से सेवा में लगी हुई है। उनसे उनकी जो लाइन है, उनका और भी कोई जो बातें हैं, कोई ऑर्थोपेडिक नहीं मिल पा रहा है तो डॉक्टर रेहाना खान मदद कर रही हैं लोगों की। उनको क्या पड़ी है ऐसे लोगों को। बिल्कुल बहुत हालत खराब है नकुल भैया, बहुत हालत खराब है। कोरोना के अलावा कोई बीमारी को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। बिल्कुल दिलीप भैया हॉट टॉपिक है, क्या करूं, मेरी आदत ऐसी है। मुझे सहन नहीं होता है, मुझे सहन नहीं होता है। लोग विख्यात होते हैं, मैं कुख्यात हूं बोलने के मामले में। हमारे बड़े भाई साहब धीरज खंडेलवाल जी बोलते हैं, वकील साहब तुम खाए बिना रह जाओगे, बोले बिना नहीं रहोगे। क्या करूं, मुझसे सहन नहीं होता है। राहुल खंडेलवाल जी स्वागत है आपका। राहुल भाई टिप्सी ब्रांड से
अपना पानी की बोतलें, बेवरेज, टिप्सी बेवरेज के नाम से आप बनाते हैं, टिप्टी और टिप्सी। अभी इंदौर शहर में सारे पुलिसकर्मियों को पूरे दिन राहुल भाई और रितेश जी अपनी बोतलें बांट रहे हैं, पानी की बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये भी आशीष भैया, बिल्कुल आनंद जी अजमेरा डॉक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कुछ ही तो डॉक्टर हैं जिनको हम गिन लें, ये हमारे उंगलियों के पोर बच जाएंगे, लेकिन खत्म हो जाएंगे। साथियों, मुद्दा ऐसा है कि ये ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन अधिक समय तक मैं आप सबको यहाँ पर रोके भी नहीं रख सकता हूँ। समय की भी एक मर्यादा होती है, दर्द बहुत है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूँगा कि अगर मेरी ये बात अच्छी लग रही हो तो इसको, रौनक बड़ोले जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रौनक भाई, स्वागत है आपका। रौनक भाई होटल मैनेजमेंट देखते हैं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट देखते हैं रौनक भाई। बडीज़ कैफ़े जैसे कैफ़े रौनक भाई संभाल रहे हैं और बहुत अच्छा टेस्ट ये देते हैं। स्वागत है रौनक भाई। आप अगर इसको अमल में ला सकते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं सोचूंगा कि मैंने अगर कोई मुद्दा उठाया है, कोई बिड़ा उठाया है, तो आप लोग ने कहीं मेरा उसमें सपोर्ट किया है। भरत चौकसे जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, सुरेश भाई बता रहे हैं डॉक्टर सुशील जोशी जी हैं, वो भी इस तरह की सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट है डॉक्टर सुशील जोशी जी को भी। जो डॉक्टर हैं उनको मैं, दिलीप परियानी जी, मैं बहुत छोटा सा अदना सा कार्य करता हूँ, मैं समाज सेवक नहीं हूँ, बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। समाज सेवा तो हमारे अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल जी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम, उनके माध्यम से हम लोग वैश्य समाज के माध्यम से ये कार्य हम राशन वगैरह का और ये कार्य हम करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे शहर में सैनिटाइज़र पुलिस को और आम जनता को बंटवा रहे हैं, ये उनके उससे कर रहे हैं। तो ये पूरा श्रेय जाता है धीरज खंडेलवाल जी को और उनकी टीम को। डॉक्टर जवाहर बियानी जी, क्या नाम बता रहे हैं दिलीप परियानी जी। नकुल भी अभी कुछ कह रहे हैं, भैया धन्यवाद। तो अगर इस तरफ हम बढ़ें, इस तरफ हम ध्यान दें। विनय पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, भैया स्वागत है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ आपको कोई तकलीफ आए तो आप अपने जिस भी अधिकारी को जानते हैं उसको कॉल करें, उनको बताएं कि साहब ये तकलीफ आ रही है, ये तकलीफ यहाँ सुधारें। कोई शिकायत ना करें, उस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करें। फिर भी ना हो तो आप मुझसे, लगभग लोगों के पास मेरा नंबर है, मेरा नंबर, मुझसे बात करें। मैं उन डॉक्टर से, उस डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करूँगा और उस व्यवस्थाओं को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। गोपाल महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं, प्रशांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित नागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सुमित भाई। तो हम लोग करें, बहुत अच्छा लगेगा जब हमारा खुद का पैसा बचेगा। पैसे के साथ साथ सबसे बड़ी बात बताऊं, हमारा शरीर कटने से बचेगा। आज हम कहीं जाते हैं, थोड़ा सा हमको दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं हो, आपको तो ब्लॉकेज है, इमीडिएट आपको स्टेंट डालना पड़ेगा, इमीडिएट आपका बाईपास करना पड़ेगा। क्यों? पिछले 1 महीने से किसी को अटैक नहीं आ रहा है, किसी 1 महीने से कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। तब तो आदमी सुबह शाम नहीं निकाल सकता था, अभी 1-1 महीने निकाल रहे हैं। क्या हो रहा है? डायलिसिस के बिना काम ही नहीं चलेगा। 1-1 महीने से डायलिसिस नहीं हो रहा, मस्त हैं वो लोग। क्यों? कैसे? विचार करिए। ये व्यापार है, शिक्षा और चिकित्सा दोनों व्यापार बना लिए हैं। जो कि सेवा के क्षेत्र थे उनको व्यापार बना लिया गया है। शोषण कर रहे हैं, शोषण हो रहा है आपका और हमारा। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम चुप हैं। और चुप कहीं भी रहना गलत है। जितना अपराधी कोई अपराध करने वाला है, उतना ही अपराधी उस अपराध को सहन करने वाला है। तो दोस्तों, सहन करना बंद कीजिए, व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास कीजिए। आइए मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। अंजू खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है अंजू भाभी आपका। मिलकर कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, समाज को कुछ अच्छा देने का प्रयास करते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ ऐसा हम जज्बा पैदा करें, एनर्जेटिक हो जाएं। ये समय हमें एकत्रित करने का है,
हमारे मन मस्तिष्क को शांत करने का है, शांत होकर सोचने का है, समाज उत्थान के लिए कुछ कार्य करने का है, वो करने का प्रयास करें। हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के साथ साथ हमारे समाज के लिए भी। चलो भाई, जहां पहुंचाना है पहुंचाओ, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना है पहुंचाओ, हेल्पलाइन जिन अधिकारियों तक पहुंचाना है पहुंचाओ, जिस माध्यम से पहुंचाना है पहुंचाओ। सिर्फ मेरा निवेदन ये है कि किसी भी चीज़ में पैनिक होकर काम ना करें, बहुत शालीनता से, सरलता से, सहजता से काम करिए। मेरा वादा है बहुत आसानी से ये काम होगा। जितनी सहजता से, शालीनता से, मुस्कुराहट के साथ आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कितना ही परेशान होगा, आपको देखे बिना नहीं रहेगा। कोई भी समस्या का हल मुस्कुराहट है, शालीनता है, उसके साथ हम काम करें, बहुत अच्छे काम होंगे। इस गंभीर समय में आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं, माध्यम है। मैंने शुरुआत तो सिर्फ इसलिए की थी कि लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, दोस्तों के हालचाल जानना नहीं हो पा रहे हैं, इस माध्यम से उनके हालचाल जानना हो जाएंगे। लेकिन डे बाय डे कुछ नई और हम बढ़ गए हैं, कुछ नए मुद्दों की ओर हम बढ़ गए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि यही हम चर्चा करें, इस तरह के ही मुद्दे हम उठाएं, तो मुझे मेरे पर्सनल पर आप मुद्दे भेजिए, किस मुद्दे पर हमको चर्चा करना है। हम छांट कर उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कभी हम पर्सनल अपने आप पर भी चर्चा कर सकते हैं, कुछ सामाजिक गतिविधियों पर भी चर्चा कर सकते हैं, हम कुछ परिवार पर और कुछ रिश्तों पर भी बात कर सकते हैं, तो कभी हम एंटरटेनमेंट पर भी बात कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा से थोड़ा सा है कि किसी भी विषय पर चयन करके बात कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हो सकता है आप लोगों के जितना लेवल मेरा ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं और करेंगे। ये लॉकडाउन का समय हम घर में रहकर ऐसे ही निकालेंगे और कुछ अच्छा लेकर बाहर निकलेंगे। एक बार पुनः मैं एडवोकेट विकास डागा इंदौर से आप सब लोगों के साथ हूँ। सचिन इंदौरवाला जी जुड़ चुके हैं, सलीम इंदौरवाला जी जुड़ चुके हैं, निशी हमारे साथ डेट्रॉइट अमेरिका से जुड़ी हैं। बिटिया रानी, उम्मीद करता हूँ तुम वहाँ पर बहुत अच्छी होगी। क्या बात है, देखिए अमेरिका से बिटिया जुड़ चुकी है हमारे साथ। निशी हमारे प्रमोद गुप्ता जी की बिटिया है, बहुत होनहार बच्ची जो इस समय डेट्रॉइट में पढ़ाई कर रही है। इतना विकट समय वहाँ पर है, वहाँ पर न्यूयॉर्क और अमेरिका में लाखों लोग इससे ग्रसित हैं और ऐसे में हमारी ये प्यारी बच्ची वहाँ पर सर्वाइव कर रही है। बेटा सैल्यूट करता हूँ तेरे को, जिस तरह की हिम्मत रखकर तुम वहाँ पर सर्वाइव कर रही हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम स्वस्थ होगी और स्वस्थ रहोगी और जल्दी हिंदुस्तान वापस आओगी, तो हम लोग फिर मिलेंगे, वही हंसी खुशी से वापस हम लोग साथ रहेंगे। रमेश मेड़तवाल जी साथ हैं हमारे, भैया स्वागत है आपका। तो मैं ये कह रहा था आपको कि आप सब लोग एनर्जी इकट्ठी करें, पॉजिटिव वे में चलें। जब हम बाहर निकलें तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो, सचिन जायसवाल जी स्वागत है। ग्लोबल मटेरियल के नाम से सचिन भाई रेगल पर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन सचिन भाई के पास है। हम बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी कर कर बाहर निकलेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। हम सबके परिवार को प्रभु बहुत उन्नति देगा, बहुत आगे बढ़ेंगे, हम सब बहुत स्वस्थ रहेंगे, किसी को किसी तरह की कोई समस्या ना होगी और कोरोना से तो हम कोई भी ग्रसित नहीं होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि हम सब लोग पॉजिटिव हैं। हम जितने पॉजिटिव रहेंगे हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता उतनी बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी। मैं पुनः एक बार आप सबसे निवेदन करूंगा कि जितने हो सके जिसकी मदद कर सकते हो मदद करें। अपने आसपास कोई भूखा ना रहे, कोई तकलीफ़ में ना रहे, उसकी मदद करें। हाँ, यह ज़रूर है कि पात्र और कुपात्र को थोड़ा सा जांच कर उसकी मदद करें। ऐसा ना हो कि एक तो भूखा रह रहा हो और एक अपना घर भर रहा हो, उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देकर काम करें। सैल्यूट करूँगा एक बार पुनः उन डॉक्टर्स को, उन नर्सेस को, उन वाइट बॉयज़ को जो इस समय खतरों के खिलाड़ी बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे परिवार की और हमारी समाज की सेवा कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और कोसूंगा उन डॉक्टर्स को जो धोखेबाज हैं और घर जाकर बैठ गए हैं। सैल्यूट करूंगा हमारे पुलिस कर्मियों को जो अपना घर बार छोड़कर और रोड पर हमारी सेवाओं में 24 घंटे लगे हुए हैं। सैल्यूट करूंगा हमारे उन सफाई कर्मियों को और हर उस व्यक्ति को
हर उस व्यक्ति को जो किसी न किसी रूप में आज कोविड-19 से लड़ने के लिए देश को संबल प्रदान कर रहा है, देश को सपोर्ट कर रहा है, देश को साथ सहयोग कर रहा है, और हर उस व्यक्ति को सैल्यूट करूंगा जो लॉकडाउन का पालन कर रहा है। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, सादर जय जिनेंद्र। आप सब लोग स्वस्थ रहें, परिवार में मंगलमय रहे। फिर मिलेंगे। आप लोग मुझे अपना मुद्दा भेजिए, टॉपिक भेजिए, उसमें से चूज करके 1-2 दिन बाद हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मैं विकास डागा इंदौर से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।